Hello, everybody. Welcome back to this YouTube platform, The Quest Maths for All by Toor Sir. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन सी खत्म किया, जिसमें हम लोगों ने 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस किए हैं एंड उस तरह के उसके सिबलिंग्स जो क्वेश्चंस हैं आप लोग ट्राई करिए। डेफिनेटली आई विल गिविंग यू श्योरिटी के उसमें आपको कोई ना क्वेश्चन जरूर आएगा। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सेक्शन डी। उसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और दैट 3 क्वेश्चंस विल कैरी 6 मार्क्स ईच। ओके, और आपको 2 पार्ट्स में भी आ सकता है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का फिर 2 नंबर का, या ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन जिसमें द कंप्लीट क्वेश्चन इज दैट ऑफ 6 मार्क्स। ओके, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका बनेगा दैट विल बी इन योर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में। उसमें आपको 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा डेफिनेटली। और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को ना, क्योंकि ये लिंक्ड चैप्टर है, जो हम लोग मैट्रिक्स में सीखते हैं वही हम लोग डिटर्मिनेंट्स में भी यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को अलग मत समझो, आप इन दोनों को एक चैप्टर ही समझो। तो इसमें जो आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, तो या तो वो 4-2 में या 3-3 में जो है मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आ जाएगा, या जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इन डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर में, तो वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड, तो उसमें आपका जो है डिटर्मिनेंट्स भी लगता है और मैट्रिक्स भी लगता है ना। तो वो आपके दोनों चैप्टर की नॉलेज पता लग जाती है। तो इसका मतलब है वो कंप्लीट का कंप्लीट क्वेश्चन जो है दैट विल बी इन योर 6 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले इसी चैप्टर में से हम लोग करते हैं जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है। इसमें अब सैम्पल पेपर जो हम लोग कर रहे हैं उसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ही इज़ गिविंग यू अ मैट्रिक्स एंड ही इज़ आस्किंग यू टू एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें सो वी हैव स्टार्टेड आवर सेक्शन डी 6 मार्क्स क्वेश्चंस एंड आवर क्वेश्चन 14A part. Okay, so here you have given a square matrix 2 2 5 3 9 5 8 7 1 and is asking you to express this matrix as the sum of, ये थ्योरम भी है, हम लोगों ने जब चैप्टर किया था उस समय भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए को आपने क्या किया, हाफ ए प्लस हाफ ए। ठीक है, फिर इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जोड़ दीजिए और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दो। राइट, अब इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं हम लोग। हाफ विल कॉमन आउट, 1/2 A plus A transpose A minus A transpose। ठीक है, so any square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric। ये थ्योरम हम लोगों ने प्रूव करी थी, दिस इज जस्ट लाइक अ फॉर्मूला। लेकिन अब वो कह रहा है कि इस फॉर्मूले को आप देखिए, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, ये इसको मान लेते हैं हम लोग, दिस इज अवर P एंड दिस इज Q। तो थ्योरम के समय पे हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, P का मतलब क्या है कि ये वाली मैट्रिक्स है, वो सम है गिवन मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज और फिर उसका हाफ करना है, दैट इज P। तो जब आप इस P का ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये P आ जाएगी, और Q का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस Q आएगा। ठीक है, तो वहां से हमें पता लगेगा कि ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। राइट, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि आप इस एग्जाम्पल की हेल्प से, इस क्वेश्चन की हेल्प से, इस मैट्रिक्स का जो उसने अपने को एलिमेंट्स दिए हैं उनकी हेल्प से आप ये प्रूव करके बताओ कि दैट गिवन मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो फिर इसको हम लोग सबसे पहले ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज हम लोग जोड़ते हैं उसमें, राइट, एंड विल टेक द हाफ ऑफ दैट। सो सबसे पहले हम लोग P ले लेते हैं, P इज हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां हमारे पास हाफ तो हम लोग वैसे रखेंगे इसका, ठीक है, और 2 2 5
3 9 5 8 7 1 दिस मैट्रिक्स ए, एंड अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं 2 2 5 3 9 5 8 7 1. Transpose means you have to change rows into columns and columns into rows. Okay, तो यहाँ ये हाफ एज इट इज जितना भी आंसर आएगा इन दोनों मैट्रिक्स का जोड़ के आपको उसको हाफ से मल्टीप्लाई, आपको हाफ से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरी एलिमेंट. तो 2 + 2 विल गिव यू 4 5 13. इसको इसमें जोड़ रहे हैं हम लोग. ठीक है, अब हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई भी करना है तो फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक, यहां आ जाएगा 2, हेयर वी हैव 5/2, हेयर 13/2, 5/2 9. ठीक है, 6, 13/2 6 एंड 1. ठीक, वैसे देखो सिमेट्रिक, अब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है दिस इज अवर पी. ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, लेकिन जब हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक किया था उस समय मैंने आपको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका क्या होता है. ये होता है कि A12 और 21 एलिमेंट बराबर रहेंगे 1 2 और 2 1 पोजीशन पे, 1 3 और 3 1 पोजीशन पे बराबर होंगे, 2 3 और 3 2 पोजीशन पे एलिमेंट बराबर हो. तो देख के भी आप पता कर सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है. ठीक, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए. राइट, चलिए अब वैसे देखने से पता लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. ये जो P है इसका हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं. ट्रांसपोज करके देखो क्या आएगा. ये तो हमारे पास P है ना, क्योंकि हम यहां से चल रहे थे इसको. तो रोज इनटू कॉलम में चेंज कर दीजिए. 2 5/2 इंटू 13/2. ये रो को मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम. 5/2 9 6, 13/2 6 1. So this is again comes out to be P. Therefore here P matrix is symmetric, है ना, in equation number 1. इस इक्वेशन 1 में जो P मैट्रिक्स हम लोगों ने कंसिडर करी है that is equal to A plus A ट्रांसपोज, वो सिमेट्रिक आ गई है क्योंकि उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है. तो अभी हमने ये प्रूव किया कि ये P मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक. नाउ लेट्स सॉल्व द Q मैट्रिक्स. Q इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. ओके, तो मैंने A और A ट्रांसपोज अब यहां, और ये होगी मेरे पास Q मैट्रिक्स. दिस इज अवर A एंड दिस इज अवर A ट्रांसपोज. अब इन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन करके मेरे पास 2 - 2 इज 0, 2 - 3 is -1, 5 - 3 - 8 is -3, 3 - 2 is 1, 9 - 9 is 0, 5 - 7 is -2, right? 8 - 5 is 3, 7 - 5 is 2, 1 - 1 is 0. अब ये जो मैट्रिक्स आई, अब मैं इसको भी देखिए, जब मैं वही कह रहा हूँ, जब हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का टॉपिक किया था तो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आप मैट्रिक्स को देख के भी पता कर सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है. उसकी पहले कंडीशन क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो जीरो होने चाहिए, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए. जैसे A12 है तो A21 पे Aij इज नेगेटिव ऑफ Abi. तो मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक आपको, है ना, एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिए. तो ये दोनों आपस में नेगेटिव होने चाहिए. ये दोनों आपस में नेगेटिव हैं. ये 2 3 3 2 के आपस में नेगेटिव हो गया, है ना, पोजीशंस इनकी चेंज है. ये एक पोजीशन है ये, लेकिन एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, लेकिन नेगेटिव में इक्वल होने चाहिए. तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है. फिर भी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो इसका ट्रांसपोज ले लो. ये रो कॉलम में ले आओ, -1 -3, ये 0 एज इट इज. फिर सेकेंड रो है 1 0 -2, फिर ये है मेरे पास 3 2 0. ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आई, आप इसमें से माइनस कॉमन लो. माइनस कॉमन ले रहे हैं सारे एलिमेंट्स में से. 0 -1 -3, राइट, 1 0 -2, 3 2 0. तो ये क्या आ गया, ये मेरे पास वही मैट्रिक्स आ गई इतनी, है ना, ये वाली. तो ये क्या है, Q.
तो माइनस ऑफ क्यू के बराबर आ गई, तो क्यू डैश इज माइनस ऑफ क्यू। अब इसका मतलब क्या निकला कि P इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया, और Q जो है वो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये भी हम लोगों ने प्रूव किया। तो 14 क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ a symmetric and skew symmetric matrix. So this is our A part and this question is comprising of 4 marks. अब ये 2 marks का क्वेश्चन आपको और दे सकता है क्योंकि ये 6 marks जितना बड़ा नहीं है, तभी उसने इसके 2 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 6 मार्क के क्वेश्चन है वो आएंगे 3, लेकिन उसमें इंटरनल चॉइस भी आएगी, तीनों में ही इंटरनल चॉइस आएगी, यानी कि जैसे 14 क्वेश्चन है तो उसके 2 पार्ट आएंगे, है ना। तो आप ये करो या ये करो 6 नंबर के। तो अभी तो मैंने 4 का करवाया, अभी 2 नंबर का और करवाता हूँ, मतलब वो तो आपको करना ही करना है, ए और बी पार्ट। फिर हम लोग इसका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ। इंटरनल चॉइस क्वेश्चन में हम लोग मैं आपको करवाऊंगा इसमें सैंपल पेपर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। तो एज अ सैंपल उसके साथ के क्वेश्चंस आप जरूर करिएगा। आपको यहाँ गिवन है 2 मैट्रिक्स गिवन है, A is equal to 5 minus 2 4 8 and B is given to you as minus 4 0 3 2, right? तो इसमें आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट A B मल्टीप्लाई फिर ट्रांसपोज करें तो वो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर आएगा। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इनका अलग अलग से ट्रांसपोज भी ले लो फिर उन दोनों की B का ट्रांसपोज की पहला प्री फैक्टर, A के ट्रांसपोज का पोस्ट फैक्टर, फिर मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो इजीली वे से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप फटाफट से इसका ए बी कर लो आप, है ना। मल्टीप्लाई -20 और -6, तो -26, 5 into 0 here you have -4, राइट। इसको इससे -16 और 8 24 और 16 तो +8, राइट। फिर इसको इससे 0 करेंगे, 0 मल्टीप्लाई और यहाँ आ जाएगा 16, तो ये ए बी आ गया। अब ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, तो यहीं पे कर देते हैं ना, ए बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, फिर रोज और कॉलम्स आपस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, इंटरचेंज 8 और 16। तो ये आया मेरे पास ए बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो बी ट्रांसपोज का मतलब है इसकी रोज और कॉलम्स का ट्रांसपोज, -4 0 3 2, और ए ट्रांसपोज इसकी रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज 5 -2 4 8, राइट। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों मैट्रिक्स की रो और कॉलम वाइज, राइट। तो यहां -20 -6 इज -26, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो यह आएगा 8, 0 into this -4, this into this 16, तो ये किसके बराबर आ गया फिर, ए बी ट्रांसपोज। तो दिस क्वेश्चन इज कंप्राइजिंग ऑफ 2 मार्क्स। तो पहले मैंने ए पार्ट जो है वो 4 मार्क्स और 2 मार्क्स, तो ये 6 मार्क्स का हो गया ना। तो ऐसे आ सकता है आपको, ठीक है, अकेले अगर मैट्रिक्स के चैप्टर में आना है तो, राइट। और क्योंकि मैंने बताया कि दोनों ही चैप्टर आपस में ज्वाइंट हैं, तो इसका इंटरनल चॉइस क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, यानी कि डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में आपको जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो भी आपको आ सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको बन सकता है। ये इंटरनल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि 14 क्वेश्चन में या तो वो 2 पार्ट कर लो आप, एक 4 मार्क्स और 2 मार्क्स का ना, वो मतलब मैंने आपको सैंपल पेपर के तौर के ऊपर दिया, जो हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं उसमें इस तरह का उसने पैटर्न दिया है, ठीक है। या आप इस क्वेश्चन को एज अ 6 मार्क्स क्वेश्चन बना के अकेला ही कर सकते हो उसको, ठीक है। सो दिस इज योर चॉइस, इंटरनल चॉइस आई एम गिविंग यू। तो ये है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो ये हम लोगों ने जब चैप्टर किया था तो मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को करना बताया था, एंड दैट इज विद द हेल्प ऑफ लाइक दिस, ax is equal to b, a is the coefficient matrix, x is the variable matrix and b is the constant matrix, that is on the right hand side, ठीक है। तो पहले a मैट्रिक्स के एलिमेंट लिख लेते हैं 3, the coefficients of x y z, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, सेकंड लीनियर इक्वेशन में x y z के कोफिशिएंट्स,
और थर्ड में 4 माइनस 3 2, राइट, इनटू x, x इज योर x y z, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगी। एंड राइट हैंड साइड इज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स, इट इज अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स 8 1 4। तो ये आपके पास मैट्रिक्स सिस्टम बन जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे पहले ये चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। अगर तो ये सिस्टम में आपके पास तीन फार्मूले होते हैं कि ये मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर हो, जो ये मैट्रिक्स हम लोगों ने ली है ये, है ना, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे। अब ये डिटर्मिनेंट आता क्या है, अगर तो जीरो आ जाएगा तो फिर ये पॉसिबल ही नहीं है इसका सोल्यूशन, है ना। तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए नॉन सिंगुलर सोल्यूशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग इस मैट्रिक्स का। स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। रो वाइज मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, ठीक है। फिर +2, आई एम एक्सपेंडिंग इन द रो R1 वाइज, ठीक है। फर्स्ट रो वाइज मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। 4 + 4 +3 -6 -4, ठीक है। तो ये आ गया -3 16 और -30, ठीक है। तो ये आया -17 इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यूनिक सोल्यूशन आपके पास बनता है इसका, ठीक। हम लोग क्या करते होते हैं फिर मैट्रिक्स मेथड में, अगर जैसे हम लोगों ने अभी क्या प्रूव किया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स पॉसिबल, ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जब हम लोग सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स का, अननोन्स का आपको आंसर निकालना है। तो x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b, ये आएगा प्री फैक्टर। दोनों तरफ आप प्री फैक्टर के तौर के ऊपर a इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से तो खत्म हो जाएगा और इस तरफ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले a इनवर्स निकालना है। और a इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ a निकालेंगे और फिर उसको डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए हम लोगों को इसके फिर कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, राइट। फिर उसका ट्रांसपोज। चलिए, तो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे हम लोग फिर इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग A11 पोजीशन पे कोफैक्टर निकालेंगे। द कोफैक्टर ऑफ 3 1 × 2 -3, तो ये -1 आ जाएगा। पोजीशन जो है उनका माइनस द पावर द पोजीशन i + j जो है वहां लगता है, ठीक है। तो कोफैक्टर्स आपको निकालने आने चाहिए ना। यहाँ A12 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, 4 और +4 8 हो जाएगा, लेकिन पोजीशन ऑड है तो -8 आ जाएगा। फिर A1 ले लीजिए, पोजीशन इवन है, 1 + 3 इवन हो जाएगा ना। तो ये आएगा -6 और -4, दिस इज -10, राइट। फिर A21 निकालते हैं, ऑड आएगा, दोनों का जोड़ करेंगे सफिक्स का, और यहाँ आएगा -5। A22 ये पोजीशन हो गया, 6 -12 -6, 2 3 निकालेंगे। A23 पे दिस इज 1, A31 निकाल लीजिए, +2 -3 -1, A32 पोजीशन, A32 पोजीशन पे ये -9 आएगा, तो 32 पोजीशन को जोड़ेंगे तो माइनस पावर माइनस और आ जाएगा तो +9 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई करें, -3 और -6 -9, और 32 पोजीशन की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 पोजीशन पे आएगा 3 और +4, सो दिस इज योर 7। तो यहाँ A इनवर्स क्या होता है, जो हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे उस एडजॉइंट का ट्रांसपोज। तो फिर एडजॉइंट आया क्या हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ A,
जो हम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाले हैं उनका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। ठीक है, तो इनवर्स क्या निकलेगा फिर? ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमने -17 निकाला था, तो -1/17 इंटू दिस एडजॉइंट, -1 -8 -10 राइट, -5 -6 1 -1 9 एंड 7। तो ये मेरे पास आया इनवर्स। अब हम यहां पुट कर देते हैं ए इनवर्स इनटू बी। अब सॉल्यूशन कैसे देंगे हम लोग? फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, x यानी कि x y z, ए इनवर्स इज -17 -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7, and it is to be multiplied with the column matrix of the constants on the right hand side, 8 1 4। चलिए अब इस रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, -8 -5 -13 एंड -4। ठीक है, तो ये आ गया -17। ठीक, नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करिए तो आएगा -34, और फिर नेक्स्ट रो को नेक्स्ट इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -51। चलिए अब -17 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, you will have 1 2 and 3। now comparing both matrices, column matrices, x is 1, y is 2 and z is 3। so this is a unique solution of the given linear system of equations। ओके, तो ये था हमारा 6 मार्क क्वेश्चन जो मैंने आपको सेक्शन डी में करवाया है। और नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।